हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम लोग करेंगे हिंदी पेडागोजी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारी जितने भी आज मैं क्लास आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं हिंदी पेडागोजी की, तो आपको 15 नंबर के लिए पेपर 1 में आते हैं और 15 नंबर आपको पेपर 2 में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक है? ऑप्शन है कवि और कविता। देखिए, हमें कवि क्या होगा यहाँ पे, साहित्य बोध, ऐतिहासिक बोध क्या होगा? अगर मैं बात करूं यहाँ पे साहित्य बोध, ठीक है। यहाँ पे भी साहित्य, लेकिन छंद बोध नहीं होगा, भाषा बोध और साहित्य बोध, ठीक है। भाषा का बोध होना चाहिए और साहित्य का बोध। राइट आंसर क्या होगा अगर मैं बात करूं तो डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीते, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि में डैश डैश में सहायक है। ऑप्शन ए भाषा और साहित्य को समझने में, ऑप्शन बी दे अधिक अंक प्राप्त करने में। देखिए, अधिक अंक प्राप्त करने में तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, बी वाला। ऑप्शन सी दे समय और श्रम की बचत, ये भी नहीं होगा, हमें समय और श्रम की बचत नहीं करना है। ऑप्शन डी कि किसी शिक्षक के काम के बोझ को कम करने, देखिए हमें किसी भी टीचर्स के काम को, जो काम होते हैं टीचिंग लाइन्स के, उनको हम बोझ को कम करने के लिए नहीं होता है। भाषा और साहित्य को हमें समझने में ये क्या करती है आपकी, जैसे कि यहाँ पे गीत हो गया, संवाद हो गया, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि जो होती है, ये भाषा सीखने में मदद करती है और साहित्य को समझने में। तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। गद्य शिक्षण उद्देश्य हो कौन सा पद शामिल नहीं है? पूछा गया है कि जो गद्य शिक्षण होते हैं उसमें कौन सा आपका पद शामिल नहीं है। ऑप्शन ए शब्द भंडार का विकास, बिल्कुल सही होता है। ऑप्शन बी कल्पनाशीलता का विकास, बिल्कुल सही होता है। सृजनात्मकता का विकास, बिल्कुल सही है। लेकिन भाषा के लिखित रूप में परिचय नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। यहाँ पे नोट क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, फर्स्ट वाला आपका सही है कि जितना आपका वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे वो भी आपका सही है। इमेजिनेशन करेंगे उसके बारे में, ये भी सही है आपका। क्यूरियोसिटी होगा उस चीज को जानने के लिए, तो ये तीनों का सही, ए भी सही है। लेकिन डी आपका नॉट क्वेश्चन पूछा था, तो डी इज द राइट। ठीक है, नहीं चलते। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि पूछा गया है कि जो नाटक शिक्षण की एक बताने वाली बात है नहीं आपको। देखिए, व्याख्या नहीं होगा यहाँ पे। अगर कक्षा अभिनय, अब कोई बोलेगा अर्थ बोध होना चाहिए, कोई बोलेगा रंग मंच पर कक्षा अभिनय। तो राइट आंसर क्या होगा? कक्षा अभिनय यहाँ पे हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? पूछा गया जो एकांकी पाठ होते हैं किसमें सहायता करते हैं? तो 4 ऑप्शन है। लेखन कौशल का, देखिए लेखन कौशल का तो होगा नहीं यहाँ पे। संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, बिल्कुल सही है। वाक्य संरचना की जानकारी नहीं होगा, अभिनय की कुशलता नहीं। यहाँ पे जो संदर्भ होते हैं, कॉन्टेक्स्ट में जो दिया रहता है, उनके जो उतार होते हैं, चढ़ाव होते हैं, जैसे आप कभी ऊपर आपकी टोन जाती है, कभी नीचे आप पढ़ाते हैं बच्चे को, कहीं पुश करते हैं, ये किस में आता है? तो एकांकी पाठ में आता है, बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी दिया गया जीवनी, ऑप्शन सी दिया आत्मकथन, ऑप्शन डी दिया संस्मरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अगर मैं बात करूं तो इसका एकांकी ए इज द करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाटक गद्य और पद्य डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। सही विकल्प होगा। ठीक है, ऑप्शन साहित्यिक देखिए सांस्कृतिक साहित्यिक, बिल्कुल सही है। ये आपका क्या होता है यहाँ पे? साहित्यिक और क्या होता है? सांस्कृतिक। इसमें भौतिक नहीं होगा, इसमें भाषिक नहीं होगा, यहाँ पे भाषिक दिया तो राइट आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। मोहन की शिक्षिका केवल उसकी व्याख्या संबंधित त्रुटियों को दूर करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या करे? दूर कर रही है ना। मोहन को जो उसमें त्रुटियां आ रही है, जो गलती कर रहा है बच्चा, मोहन नाम का लड़का है, और उसमें उसको गलती को क्या करे? वहां पे दूर करे। ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण नहीं है, ऑप्शन बी दिया गया उपचारात्मक शिक्षण है, ऑप्शन सी दिया अस्पष्ट नहीं कहा जा सकता, ऑप्शन डी दिया निदान कर। देखिए, उसको निदान को पता चल गया ना, तो निदान नहीं होगा यहाँ पे। डायग्नोस्टिक, जब आप बीमार पड़ते हैं, जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को बताते हैं ना, मुझे बुखार है, मुझे सर्दी है, मुझे मैं बीमार हूँ, कफ है। उसके अब तो यहाँ पे आपका निदान बता दिए, डॉक्टर आपका निदान करे, डायग्नोस्ट करे। उसके बाद आपका रिमीडियल, तो रिमीडियल मीन्स क्या होता है? यहाँ पे उपचारात्मक। ठीक है, उसके अनुसार आपको, रिमीडियल के अनुसार वहां पे डॉक्टर क्या करेगी? आपको दवा देगी। तो 1 नंबर यहाँ से आप फिक्स कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट।
उपचारात्मक शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, पूछा गया जो उपचारात्मक शिक्षण है आपका रिमीडियल टीचिंग क्या आपका भूमिका ऑप्शन यदि कहानी याद करने में, ऑप्शन बी दिया कविता याद करने में, ऑप्शन सी दिया नाटक लेखन। देखिए कहानी याद करने में तो नहीं ये करता है, कविता याद करने में नहीं होगा, नाटक लेखन में नहीं होगा, तो उच्चारण, ठीक है, उच्चारण संबंधी दोषों के निवारण में, ठीक है, जो उच्चारण है जो उससे संबंधित दोष है विकार पाए गए उनको क्या करेगा यहाँ पे निदान उपचार किया जाता है, तो राइट आंसर डी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। किसी भी कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं है, बशर्ते वाक्य सीधे और सरल होते, बिल्कुल नहीं, सार्थक और यहाँ पे मजेदार होते हैं, जोर से बोले गए हो बिल्कुल नहीं, पहले सुने सुने हो बिल्कुल नहीं, सार्थक और क्या होते हैं ये मजेदार होते हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चे क्या करते हैं वहां पे घबराते नहीं, कितना हो भी आप कहानी बता दें, क्योंकि उसमें कल्पनाशील होते, क्यूरियोसिटी होते, बच्चे को जानने के एक्साइटेड होते और आगे क्या होगा इस कहानी में, एक था राजा, एक थी रानी, रानी के एक बच्चे थे, राजा रानी यहाँ मिले थे, इस तरह की कहानी सुनाई जाती है। उसके बाद चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य है। ठीक है, बच्चे का मनोरंजन करना, भैया हम मनोरंजन नहीं करवाएंगे, बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास। ठीक है, ऑप्शन से बच्चों में किसी वाक्य को सुनकर उसे दोहराने की क्षमता, देखिए यह हम नहीं करेंगे, बच्चे को अनुशासन में हमें नहीं रखना है, तो राइट आंसर क्या होगा, बच्चे की कल्पनाशीलता का हम विकास करेंगे, तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। बताइएगा 11 में किसके आउट ऑफ 11 मार्क्स आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।